प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। मन से सभी छात्र छात्राएं पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर पीयूषम संस्कृत पाठ 12 कर्णस्य दान वीरता पाठ का लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फरवरी में होने वाला, जो आपका 18 फरवरी को जो संस्कृत विषय की परीक्षा होगी उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये कर्णस्य दान वीरता पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो सही आंसर होगा हमारा कर्णभार। सही आंसर हमारा होगा कर्णभार। अगला क्वेश्चन है, महतराम भिक्षाम याचे, यह उक्ति किसकी है? कर्ण की, शल्य की, कृष्ण की, इंद्र की। यह उक्ति किसकी है? इंद्र की। डी नंबर हमारा सही जवाब होगा। सूर्यपुत्र कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो सूर्यपुत्र कर्ण था। सी नंबर का सही जवाब होगा। भास के कितने नाटक हैं? 10, 13, 15, 21। 13। भास के कितने नाटक हैं? 21। बी नंबर हमारा सही जवाब। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? कौरव के पक्ष में। किसके पक्ष में? कर्ण कौरव के पक्ष में। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है। दानवीर कौन था? कर्ण था। दानवीर कौन था? कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती, कौशल्या, कैकेयी, शकुंतला। कुंती का पुत्र था। भिक्षुक किस वेश में आया? राजा, भिखारी, मंत्री, ब्राह्मण। ब्राह्मण वेश में आया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र, भीम, कृष्ण, कर्ण। कर्ण के पास में था। किसके पास में? कर्ण के पास में। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बड़ा था, वह सोने का था, वह बहुत चमकीला था, उसे भेदा नहीं जा सकता था। डी नंबर का सही जवाब होगा। अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? पांडव के पक्ष में। अर्जुन किसके पक्ष में? पांडव के पक्ष में। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? स्वर्ण, कनक, पृथ्वी, अपना सिर। नौ दातव्यम, नौ दातव्यम, यह किसने कहा था? कर्ण, शक्र, शल्य ने कहा था। किसने कहा था? शल्य ने कहा था। कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन हैं? भास। कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन हैं? भास। कर्णभार, 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 कर्णभार नाटक किसकी कृति है? भास का। किसका है? भास का। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट हम लोग जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको देखें। अब जो इम्पोर्टेंट ये लघुत्तरीय प्रश्न है, जो 20 से 30 शब्द में जवाब देना है, उसको देखेंगे। पहला है, कर्णस्य दान वीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कर्ण का कवच और कुंडल, कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। वह तब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त था, जो अभेद्य था। अगला प्रश्न है, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। अथवा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, कर्ण की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। कर्ण की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें या दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। तो उत्तर होगा, दानवीर कर्ण एक साहसी और कृतज्ञ आदमी था।
वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच और कुंडल अभेद्य था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। अगला प्रश्न है, कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है, लेकिन दान अस्थिर रहता है। इसीलिए शरीर का मोह किए बिना दान करना चाहिए। अगला प्रश्न है दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? अथवा कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताइए। तो उत्तर है इसका, दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली नहीं लौटने दिया, उसे कवच और कुंडल दे दिया। अगला प्रश्न है, कर्णस दानवीरता पाठ के नाटककार कौन हैं? कर्ण किनका पुत्र था और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? तो कर्णस दानवीरता पाठ में नाटककार भास हैं। पाठ के नाटककार कौन है? तो भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण किनका पुत्र था? तो कुंती का पुत्र था, तथा इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही इस क्वेश्चन को इसमें बहुत ही घुमा करके पूछा जाता है। जैसे कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषता को लिखें, अथवा कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो लिखेंगे, इंद्र स्वर्ग का राजा है, लेकिन यह सदैव सशंकित रहता है कि कहीं कोई उसका पद छीन न ले। वह स्वार्थी तथा छली है। उसने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण भेष बनाकर छल से कर्ण का कवच और कुंडल दान में ले लिया, ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। इस तरह अगला प्रश्न है, अब कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें, है ना, या दान के महत्व का वर्णन करें। तो कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं, तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है, कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? इसके विषय में लिखेंगे, कर्णस दानवीरता पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धृत है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसीलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं कहा? इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना अवसंभव है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु
युद्ध में संभव नहीं थी। वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसीलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद न दे करके सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। अगला प्रश्न है, कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से क्या क्या चीज़ों का दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उसका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसीलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गायें, हजारों घोड़े, हाथी, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और जीता गया पृथ्वी, अग्नि, यष्ट फल या अपना सिर ग्रहण करें। इसके बाद क्वेश्चन है, कर्णस दान वीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्णस दान वीरता पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही अस्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है, जलाशय भी सूख जाता है, लेकिन दान अस्थिर रहता है। इसीलिए शरीर का मोह किए बिना दान करना चाहिए। कर्णस दान वीरता पाठ पर 5 वाक्य में परिचय दें। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दान वीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज, मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। इसमें संदेह है कि दान करते हुए मांगने वालों की पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए। इससे यह संदेश है कि दान करते समय में मांगने वालों की पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए, अन्यथा परोपकारक भी विनाशक हो जाता है। अंतिम क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूँकि कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते थे और पांडव को युद्ध में जितवाने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इस तरह से आज हम लोग ये संस्कृत का 12वां पाठ कर्णस दान वीरता पाठ का संपूर्ण चीज़ देखें। आप लोग इसका संपूर्ण को कंप्लीट कर लेंगे और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा नहीं और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।